सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को, और स्वागत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग में। छोटा सा ब्लॉग आज के ये ब्लॉग है थोड़ी सी पशु पक्षियों के लिए, क्योंकि हैदराबाद में चल रहा है ये कांचा गची बावली करके एक फॉरेस्ट एरिया है, जो कि 400 एकड़ से अधिक में फैली हुई ये जंगल है, जिसको तेलंगाना का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि मतलब यहाँ से ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ये सब निकलता है। तो कहना ये है कि अभी हाल में कुछ दिनों से वहाँ का काफ़ी सारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि काफ़ी सारे मोर ये सब रो रहा है, इंसानों की तरह सब रो रहे हैं। क्योंकि रो इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका घर उजाड़ा जा रहा है इंसानों के द्वारा। वहाँ का जो सीएम है रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के पार्टी से हैं नेता वहाँ का, जो कि सीएम है। तो जब लगातार में छुट्टियाँ चल रही थी, तो अचानक हुआ कि ये जंगल को हटा के वहाँ पे एक आईटी पार्क बना दिया जाए। उस कारण से रातों रात वहाँ पे बुलडोजर ये सब चलने लगी। रात के अंधेरों में काफ़ी सारा मोर के रोने का आवाज़ आ रहा है, जो कि इंसानों की तरह ही रो रहे हैं, क्योंकि किसी का भी घर उजाड़ा जाए तो वो रोएगा ही। और बात यह है कि जब वहाँ पे क्योंकि उसके पास में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ भी छुट्टी था, वहाँ के भी स्टूडेंट लोग घर चले गए थे, तब ये सब घटना घटा। तो अभी जो कि वहाँ पे है प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंटों का, लेकिन यही है कि वहाँ का जो पॉलिटिशियन है, जो कि सीएम है, उसके द्वारा है कि लाठीचार्ज किया जा रहा है स्टूडेंट पे। और वही है कि उसके बाद है वहाँ का जितना भी जीव जंतु है, पशु पक्षी, सब बाहर की ओर भाग रहे हैं। अभी ये नहीं है कि 400 एकड़ में लगभग 450 से अधिक प्रजाति हैं, वहाँ पे जीव जंतु हैं, और जितना भी पशु पक्षी हैं सब सड़क की ओर भाग रहे हैं। जिसमें कई सारा वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, जो कि इसके साथ में हम दिखा भी रहे हैं आप सभी को। उसमें हो रहा है कि जो हिरन ये सब है रोड पे आके एक्सीडेंट कर रहे हैं, कुचला जा रहा है, तो ये सब है। और अचानक से जो रातों रात ये सब हुआ, उसमें क्या ही कहना। अब किसी का भी घर उजाड़ा जाए तो ये तो होगा ही अफसोस। और ऐसा ही नहीं, पूरे देश में 13,000 एकड़ से अधिक, जितना में 10 दिल्ली आ जाए उतना ये जंगल को काटा जा रहा है। तो इस पे लोगों का थोड़ा सा रहम होना चाहिए पशु पक्षी के लिए।
क्योंकि उनका भी घर है, उनका भी, अगर पशु पक्षी ही नहीं रहेंगे, जंगल ही नहीं रहेगा, तो हम लोग को जीने का सहारा ही नहीं मिलेगा। क्योंकि जंगल नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं है तो कोई इंसान जिएगा भी नहीं। तो कम से कम पशु पक्षियों के लिए इंसाफ मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, और उनका जो घर बार है उनका तबाह नहीं की करना चाहिए। तो अभी जो चल रहा है जस्टिस फॉर एनिमल, तो उसमें जुड़ना चाहिए सभी लोगों को। क्योंकि हम यहाँ पे हैं, बिहार से हैं, तो तेलंगाना में ये सब काफ़ी घटना चल रही है, देख के ही काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है। क्योंकि कि रात का जो वीडियो सब है जिसमें मोर मतलब इंसानों के तरह ही रो रहे हैं सभी लोग, सभी पशु पक्षी। तो अफसोस तो होता ही है, क्योंकि किसी का भी घर बार है, कितना पशु पक्षी जो कि बाहर की ओर भाग रहे हैं, और उनका भी पशु पक्षियों का बच्चा सब है। सबको अपना अपना जीवन प्यारा है। एक पेड़ जो है, एक पेड़ कटने से ये नहीं है कि सुविधा मिलता है। एक पेड़ कटता है तो कितनों का नुकसान होता है। जैसे कि इस पे जो पक्षियों का घोंसला है, उस घोंसला को हटाया जाता है। उसके नीचे बैठने वाले जो छांव में बैठता है उसका भी उसको भी नष्ट किया जाता है। साथ में आ, उस पेड़ से जो शाकाहारी जीव जंतु हैं जो भोजन प्राप्त करते हैं उनका भी नुकसान हुआ। तो ऐसे ही चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो एक कमेंट करें पशु पक्षियों के लिए, और जुड़े उनके साथ में, और उनके लिए थोड़ा आवाज़ दें। क्योंकि पशु पक्षी नहीं है तो इंसान भी नहीं रहेंगे, क्योंकि जंगल नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो इंसान नहीं। तो वैसे ही है। क्योंकि ये भारत है, भारत में ये विदेशी कल्चर है जो कि हाँ जंगल को हटा दिया जाए, वहाँ पे ऐसा किया जाए, ऐसा किया। अब है कि वो हैदराबाद में ही अभी शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में 13,000 जो एकड़ है, अगर अभी नहीं रोका जाए तो आगे वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वहीं का ये दिक्कत है, दिक्कत सभी का है, पूरे देशवासियों का है। तो उसके लिए आवाज़ उठाएं, और पशु पक्षियों के लिए थोड़ी सी दया लाएं अपने हृदय में, और उनका सहायता करें ताकि उनका भी घर बार जो है वो बचे। तो इतना ही था, आप सभी को ये सूचित करना था। क्योंकि अभी भी कई लोगों को ये पता नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ है। अभी लोग अनंत अंबानी जो कि पैदल यात्रा है 145 किलोमीटर का जामनगर से ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए, उस पे ध्यान है। लेकिन किसी को ये नहीं है कांचा गच्ची बाउली फॉरेस्ट फॉरेस्ट का केस के बारे में अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए ये छोटी सी जानकारी थी आप सभी के लिए। तो इसके लिए थोड़ी सी आवाज़ उठाएं, और लाइक एंड कमेंट करें थोड़ी सी जस्टिस फॉर एनिमल्स के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तो थोड़ी सी सहायता करें। तो चलिए, अब आप सभी की बारी है, आप सब भी आवाज़ उठाएं इस पे। चलिए देखते हैं कि आगे होता है क्या। तब तक के लिए जय श्री राम आप सभी को। थोड़ी सी सद्भावना पशु पक्षियों के लिए, थोड़ी सी प्रेरणा उनके लिए भी बननी चाहिए हमारे अंदर में, और थोड़ी सी दया भी।
तो चलिए अब देखते हैं आगे होता है क्या, रुकता है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा वहाँ पे प्रोटेस्ट, क्योंकि अभी पूरा जंगल रुका हुआ है, जंगल में कोई गाड़ी वाड़ी चल नहीं रही। ये स्टूडेंट का ही देन है। कहा जाता है कि स्टूडेंट पावर ही सबसे मजबूत होती है। कोई पॉलिटिशियन को गिरा भी सकते हैं कुर्सी से, किसी को बैठा भी सकते हैं। तो यही है, देखते हैं कि स्टूडेंट के साथ में वहाँ पे होता क्या है और इंसाफ मिलता है या नहीं पशु पक्षियों। चलिए बने रहें, देखते हैं अब एक अगले ब्लॉग में।